जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजॉन स्टडी पॉइंट पर। आज हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप के 100 क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 1 है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सही जवाब है बोध गया में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। प्रश्न नंबर 2, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? सही जवाब है स्वामी दयानंद ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। आपका प्रश्न नंबर 3 है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? सही जवाब है गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। प्रश्न नंबर 4, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम किनारा कौन सा है? सही जवाब है कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। प्रश्न नंबर 5, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? सही जवाब है मधुमेह के में। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। आपका प्रश्न नंबर 7 है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? सही जवाब है असम का। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। प्रश्न नंबर 8, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? सही जवाब है विटामिन सी, आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। प्रश्न नंबर 10, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब है विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। प्रश्न नंबर 10, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? सही जवाब है चीन में। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सही जवाब है सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सही जवाब है राष्ट्रपति। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। प्रश्न नंबर 13, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? सही जवाब है विटामिन ए की कमी से। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। प्रश्न नंबर 14, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल किस राज्य का त्योहार है? सही जवाब है तमिलनाडु का। पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। प्रश्न नंबर 15, गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य में गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? सही जवाब है पंजाब के। गिद्दा और भंगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। आपका अगला प्रश्न नंबर 16, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? सही जवाब है जॉन लोगी बरियड ने। टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बरियड ने किया था। प्रश्न नंबर 17, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? सही जवाब है रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। प्रश्न नंबर 18, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? सही जवाब है गलफड़ों की सहायता से। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? सही जवाब है गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। प्रश्न नंबर 19, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सही जवाब है भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। प्रश्न नंबर 20, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? सही जवाब है 1919 में अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? 1919 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? सही जवाब है फॉरवर्ड ब्लॉक। 1919 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। प्रश्न नंबर 22,
पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? सही जवाब है लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? सही जवाब है लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23, सैंडर्स की हत्या किसने की? सही जवाब है भगत सिंह ने। सैंडर्स की हत्या किसने की? सही जवाब है भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की। आपका प्रश्न नंबर 24 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? सही जवाब है मंगल पांडे ने बलिदान सबसे पहले दिया। प्रश्न नंबर 25, भारत की पहली महिला शासक, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सही जवाब है सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? सही जवाब है संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। प्रश्न नंबर 27, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 28, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? सही जवाब है मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। प्रश्न नंबर 29, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? सही जवाब है दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। प्रश्न नंबर 30, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? सही जवाब है स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। आपका अगला प्रश्न नंबर 31, वास्को डी गामा भारत कब आया? सही जवाब है 1498 में। वास्को डी गामा भारत कब आया? सही जवाब है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? सही जवाब है पुर्तगाल का। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। प्रश्न नंबर 33, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ पर है? सही जवाब है जयपुर में। हवा महल जयपुर में है। प्रश्न नंबर 34, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सही जवाब है गुरु नानक को। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। प्रश्न नंबर 35, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सही जवाब है बैसाखी। सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए। आपका प्रश्न नंबर 36 है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सही जवाब है सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। प्रश्न नंबर 37, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 38, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? सही जवाब है विजय घाट। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। प्रश्न नंबर 39, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? सही जवाब है महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता हैं। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। प्रश्न नंबर 40, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? सही जवाब है चाणक्य कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य कौटिल्य ने लिखी। इसके नाम अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है। आपका अगला प्रश्न नंबर 41, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। प्रश्न नंबर 42, संविधान सभा का सताई अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का सताई अध्यक्ष कौन था? सही जवाब है राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सताई अध्यक्ष थे, जो 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो पहली बैठक में 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे, क्योंकि वे उस समय सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। प्रश्न नंबर 43, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 44, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सही जवाब है 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 45, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सही जवाब है जापान। जापान सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही जवाब है 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 47, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सही जवाब है गोवा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है और राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 48, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? सही जवाब है केरल का। ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। प्रश्न नंबर 49, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? सही जवाब है 1911 में। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। प्रश्न नंबर 50, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सही जवाब है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सही जवाब है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। प्रश्न नंबर 52, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? सही जवाब है मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? सही जवाब है गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। प्रश्न नंबर 54, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सही जवाब है आम। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। प्रश्न नंबर 55, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? सही जवाब है कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? सही जवाब है बरगद। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। आपका प्रश्न नंबर 57 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब है हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। प्रश्न नंबर 58, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? सही जवाब है 3:2। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। प्रश्न नंबर 59, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। प्रश्न नंबर 60, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? सही जवाब है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? सही जवाब है वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 61, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा। प्रश्न नंबर 62, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? सही जवाब है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा। प्रश्न नंबर 63, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? सही जवाब है शक सम्मत। हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक सम्मत है। प्रश्न नंबर 64, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? सही जवाब है 52 सेकंड। राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड है। प्रश्न नंबर 65, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की? सही जवाब है हेनरी बेकरल ने। रेडियो एक्टिविटा की खोज हेनरी बेकरल ने की। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 66, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? सही जवाब है हृदय से। पेसमेकर का संबंध हृदय से है। प्रश्न नंबर 67, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? सही जवाब है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है।
प्रश्न नंबर 68। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? सही जवाब है हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। प्रश्न नंबर 69। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? सही जवाब है रोंटगन ने। एक्सरे का आविष्कार रोंटगन ने किया। प्रश्न नंबर 70। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? सही जवाब है तांबा का। तांबे का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। अंतरिक्ष यात्री को भारी आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को भारी आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? सही जवाब है काला। अंतरिक्ष यात्री को भारी आकाश काला दिखाई पड़ता है। प्रश्न नंबर 72। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब है गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। प्रश्न नंबर 73। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? सही जवाब है राजघाट। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। प्रश्न नंबर 74। भारत की पहली रेल कहां से कहां तक चली? भारत की पहली रेल कहां से कहां तक चली? सही जवाब है बम्बई से थाने तक। भारत की पहली ट्रेन बम्बई से थाने तक 34 किलोमीटर चली। प्रश्न नंबर 75। भारत की पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की? भारत में पहली बार मेट्रो सेवा किस नगर में आरंभ की? सही जवाब है कोलकाता। भारत में सबसे पहले मेट्रो कलकत्ता में चली। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? सही जवाब है 1853 में। भारत में रेल का आरंभ 1853 में हुआ। प्रश्न नंबर 77। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? सही जवाब है राकेश शर्मा 1984 में गए थे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे जो 1984 में गए थे। प्रश्न नंबर 78। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सही जवाब है श्रीमती सुचेता कृपलानी। श्रीमती सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और यह यूपी की मुख्यमंत्री थी। प्रश्न नंबर 79। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सही जवाब है पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। प्रश्न नंबर 80। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? सही जवाब है 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। प्रश्न नंबर 82। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव तो कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? सही जवाब है त्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। प्रश्न नंबर 83। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश हैं? सही जवाब है 193। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में 193 देश हैं। प्रश्न नंबर 84। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? सही जवाब है 15 सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य सदाई होते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य सताई होते हैं? सही जवाब है 5 सदस्य सताई होते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। आपका प्रश्न नंबर 86 है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय सही जवाब है द हेग नीदरलैंड में। द हेग नीदरलैंड में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। प्रश्न नंबर 87। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? सही जवाब है एंटोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। प्रश्न नंबर 88। संयुक्त राष्ट्र सब आपका प्रश्न नंबर 88 है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? सही जवाब है अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे।
और ये भारत के प्रधानमंत्री भी थे। प्रश्न नंबर 89, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी अध्यक्ष कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? सही जवाब है 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा सदस्य बना? सही जवाब है दक्षिण सूडान 193वां सदस्य बना। प्रश्न नंबर 91, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? सही जवाब है विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता। प्रश्न नंबर 92, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को। आपका प्रश्न नंबर 93, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? सही जवाब है अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। आपका अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? सही जवाब है अभिनव बिंद्रा। प्रश्न नंबर 95, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? सही जवाब है 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। प्रश्न नंबर 96, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? सही जवाब है रियो डी जेनेरो में 2016 में ओलंपिक खेल हुए। प्रश्न नंबर 97, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 98, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? सही जवाब है मुर्रा। हरियाणा की मुर्रा भैंस प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब है गुड़गांव में। गुड़गांव हरियाणा में प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर स्थित है। प्रश्न नंबर 100, विशाल हरियाणा पार्टी की स्थापना किसने की? विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? सही जवाब है राव वीरेंद्र सिंह ने। विशाल हरियाणा पार्टी राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी।